हे फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। ओके, तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है C1 एंड एक दूसरा कंप्यूटर है C2। ओके, इस कंप्यूटर का अपना एक CPU होगा, अपनी एक मेमोरी होगी, अपनी बसेस होंगी और भी कई सारे रिसोर्सेज होंगे इसके पर्सनल। ऐसे ही एक कंप्यूटर C2 है, उसकी भी अपनी CPU होगी, मेमोरी होगी और बसेस होंगी, है ना। अब कोई हम ऐसा मॉडल बना सकते हैं क्या कि हम इन दोनों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर पाए। फिजिकली नहीं, फिजिकली ये कंप्यूटर अलग अलग हैं, बट लॉजिकली हम इन्हें आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें कि हम किसी एक एप्लीकेशन को इन दोनों कंप्यूटर में रन कर सकें, काइंड ऑफ डिवाइड करके, है ना। तो उसके लिए हमें इन दो कंप्यूटर के अंदर एक कम्युनिकेशन चैनल बनाना पड़ेगा। जिसके थ्रू ये कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। तो जो कम्युनिकेशन चैनल होगा उसको मैनेज भी करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। कौन सा कंप्यूटर क्या कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दो ही कंप्यूटर के साथ हम ऐसा करें, हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर हो सकते हैं, है ना। तो उन्हें मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं। ओके, सो वी हैव मैनी कंप्यूटर्स विच आर फिजिकली सेपरेटेड, बट उन सारे कंप्यूटर के बीच हम एक कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं जिससे हम अपने काम को डिवाइड कर सकें अमंग द कंप्यूटर्स। तो उन कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हमने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग द डिफरेंट कंप्यूटर्स। काइंड ऑफ यही थिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ मॉडल वेयर एप्लीकेशन आर रनिंग ऑन मल्टीपल कंप्यूटर। जो हमारी एप्लीकेशन है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पर रन होगी, बट लिंक्ड होगी। वो जो कंप्यूटर है वो लिंक्ड होंगे एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच सपोर्ट हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मशीन ऑन द नेटवर्क। ये एक एक्सटेंशन आप इसे कह सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, जहां पर हमें कम्युनिकेशन मिलेगा और इंटीग्रेशन मिलेगा। काइंड ऑफ हमने डिफरेंट मशीन्स को इंटीग्रेट कर दिया है ऑन द सेम नेटवर्क। इट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर विया सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। एक ही कम्युनिकेशन चैनल में हमने कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया है। फर्दर मोर ईच ऑफ दिस सिस्टम हैज इट ओन प्रोसेसर एंड मेमोरी। हर सिस्टम की अपनी प्रोसेसर होगी, अपनी मेमोरी होगी, बट वो आपस में कनेक्टेड होंगे। एडिशनली दी सीपीयू कम्युनिकेट विया हाई स्पीड बसेस और टेलीफोन लाइन। अब जो ये कंप्यूटर्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, स्पीड बसेस से और टेलीफोन लाइंस की हेल्प से। इंडिविजुअल सिस्टम दैट कम्युनिकेट विया सिंगल चैनल आर रिगार्डेड एज अ सिंगल एंटिटी। डिफरेंट कंप्यूटर होंगे, हम उन्हें सिंगल एंटिटी कह के भी बोल सकते हैं या फिर हम उन्हें नोड्स कहकर भी बुला सकते हैं इन दिस नेटवर्क। दे आर आल्सो नोन एज लूजली कपल्ड सिस्टम। ये जो सिस्टम है उसे लूजली कपल्ड सिस्टम भी हम कहते हैं। Distributed OS run on multiple CPU, but for an end user, it is just an ordinary centralized operating system. Distributed operating system multiple CPU पर रन होता है ना। ये बात अलग है कि distributed system हमारा अलग अलग CPUs पर अलग अलग कंप्यूटर्स पर रन हो रहा है, बट एंड यूजर को कैसा लगता है, एंड यूजर को ऐसा लगता है कि ये एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ही जो सारे कंप्यूटर हमारे हैं वो सभी एक ही सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की के अंदर आते हैं। सारे कंप्यूटर किसी तरह आपस में जुड़े हैं, तो काइंड ऑफ ये फील देते हैं एंड यूजर को कि ये सारे एक ही कंप्यूटर हैं। इट कैन शेयर ऑल रिसोर्सेज लाइक CPU डिस्क, नेटवर्क इंटरफेस, नोड्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। ये आपस में, ये जो कंप्यूटर हैं वो आपस में रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, डिस्क मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड।
एंड इट इंक्रीज द डेटा अवेलेबल ऑन द एंटायर सिस्टम। तो जैसे इसके पास कोई डेटा है वो इसके पास भी ट्रांसफर हो सकता है, इसके पास भी ट्रांसफर हो सकता है और इसके पास भी ट्रांसफर हो सकता है। तो हमने एक डेटा को 4 कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो काइंड ऑफ ये डेटा की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। मान लीजिए एक C1 फेल हो गया और हमें कोई डेटा चाहिए, वो C1 के पास था, बट उस C1 ने उस डेटा को C2 के पास भी रखा है और अब C1 फेल हो गया तो हम उस डेटा को C2 के पास से भी ले सकते हैं, है ना। तो डेटा अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है विद द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर सिस्टम हुआ, पीयर टू पीयर सिस्टम हुआ, मिडिलवेयर, 3 टियर एंड एन टियर ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इनकी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस देखते हैं। शेयरिंग रिसोर्सेज अक्रॉस साइट इंश्योर डेटा इज अवेलेबल, डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल। वही बात, ये शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को बिटवीन डिफरेंट साइट्स या डिफरेंट कंप्यूटर, तो ये इंश्योर करेगा कि डेटा हमेशा अवेलेबल रहे। डेटा रेप्लिकेशन प्रिवेंट डेटा लॉस, ये सेम बात लिख दी है दोनों ऑप्शन में। डेटा रेप्लिकेशन अगर हम करें, रेप्लिकेशन मतलब उस डेटा की कॉपी जनरेट कर रहे हैं और अलग अलग कंप्यूटर्स पर रख रहे हैं, तो ये हमें डेटा लॉस से बचाएंगे। मान लीजिए कंप्यूटर अगर हमारा खराब हो गया, एक कंप्यूटर हमारा फेल हो गया, तो हम किसी दूसरे कंप्यूटर से उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन साइट इज फास्टर, साइट्स के बीच कम्युनिकेशन है। तो देखो साइट्स को कंप्यूटर के तौर पर बोला जा रहा है यहाँ पर। डिफरेंट साइट्स या डिफरेंट सर्वर या डिफरेंट कंप्यूटर आप बोल सकते हैं, उनके बीच जो डेटा का ट्रांसफर होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि हमने एक कम्युनिकेशन चैनल बनाकर रखा है बिटवीन द कंप्यूटर्स। यू कैन एक्सेस द सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर मेकिंग इट ओपन। हमारे पास कई सारे कंप्यूटर सिस्टम है, तो हम किसी भी आईपी एड्रेस से, सभी कंप्यूटर के अपने अपने आईपी एड्रेसेस होंगे, तो हम किसी भी आईपी एड्रेसेस से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। इट प्रोसेस डेटा फास्टर, डेटा को बहुत ही फास्ट तरीके से ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस करता है। इवन इफ वन मशीन फेल द सिस्टम कीप रनिंग थैंक्स टू मल्टीपल नोड। ये बात कितनी बार बोली जा रही है कि अगर एक मशीन फेल हो गई तो हम दूसरी मशीन से हम काम ले सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। The underlying software in DOS is complex and not well understood compared to other system। ठीक है, जो ये सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और इजीली समझ में आने वाले नहीं होते हैं कंपेयर टू अदर सिस्टम से। ऑफ कोर्स अगर हम डिफरेंट कंप्यूटर में एक ही एप्लीकेशन रन करेंगे, तो जो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे, वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स रही होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफन ए मोर कम्युनिकेशन डिले, यहाँ पर कम्युनिकेशन डिले आ सकता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन चैनल है, तो डिफरेंट कंप्यूटर से हमें बात करनी पड़ेगी, हमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन डिले आ सकता है। लीडिंग टू ट्रेड ऑफ बिटवीन लेटेंसी, कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी फॉर द टीम्स एंड डेवलपर। These system are seen as too expensive and not easily accessible। ये जो सिस्टम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऑफ कोर्स डिफरेंट कंप्यूटर हम लगा रहे हैं, हमें सीपीयू अलग अलग चाहिए, हमें उनके रिसोर्सेज अलग अलग चाहिए, हर कंप्यूटर के अपने रिसोर्स होंगे, तो ये जो सिस्टम है बनाने में काफ़ी एक्सपेंसिव होगा और ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक्सपेंसिव है तो हर जगह हमें नहीं मिलती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। ये नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं इन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।